स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस टू में। आज हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने रासायनिक संयुग के 3 नियम बता दिए थे, जिसमें से 2 नियम क्या हुए थे, बचे थे। तो उन 2 नियमों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे और पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि देखो पढ़ाई करते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब अपने लक्ष्य को पाइए। आइए आज हम लोग अपने टॉपिक को चलते हैं। क्लास 11 कौन सा क्लास है? क्लास 11 है और चैप्टर 1 है बाबू। क्लास 11 चैप्टर 1 है, जिसके बारे में हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लास 11 वही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस बीच थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही, जिसकी वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही, लेकिन आइए पढ़ाई करते हैं। तो तुल्य अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। तुल्य अनुपात क्या होता है? तुल्य अनुपात, देखो बाबू तुल्य अनुपात क्या होता है। सबसे पहले हम इसको बताते हैं। तत्व ए है और बी है। जब किसी दो तत्व एलिमेंट हैं ए बी और एक तत्व ले लेते हैं बी सी, एक तत्व क्या ले लेते हैं सी। जब किसी दो तत्व हैं, ये 2 तत्व हैं, एक तत्व 2 तत्व, ये कितने तत्व हैं? ये 2 आपके तत्व हैं। और जब किसी तीसरे तत्व के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो इन दोनों का सापेक्षिक द्रव्यमान इनके क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात इनके जो रिएक्शन कराई जाती है तो इनका द्रव्यमान और इनके द्रव्यमान, यानी इनके द्रव्यमान से इनका द्रव्यमान पता लगाया जा सकता है कि कौन से यहाँ पर रिएक्ट बनने वाला है। नहीं समझ? तत्व ए बी 2 तत्व हैं और किसी तीसरे तत्व के साथ क्या कराया जाता है? रिएक्शन कराया जाता है। तो उन दोनों तत्वों के बीच जो प्राप्त होंगे यौगिक, उनका द्रव्यमान तथा ए बी के बीच जो 2 तत्व लेते हैं उनका जो द्रव्यमान होगा इक्वल आएगा। यानी इन दोनों तत्व से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा द्रव्यमान प्राप्त होगा। अर्थात AC और AB को जब हम रिएक्शन कराएंगे, देखो एक रिएक्शन AC से कराए तो A + C, देखो अब तुमको एक बार बढ़िया से बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो एक बार रिएक्शन कराया A B इधर C, तो एक बार रिएक्शन कराया A + C = AC, B + C = BC। तो इनका जब इन दोनों के द्रव्यमान से हम पता लगा सकते हैं कि A + B में कौन सा बनने वाला है। आप समझ में? यानी इन दोनों यौगिक के द्रव्यमान से हम पता लगा सकते हैं कि A + B यानी यहाँ पर कौन सा यौगिक बनने वाला है। बस इसी के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। आइए परिभाषा की ओर चलते हैं, मन लगा कर पढ़िए बढ़िया। तो क्या लिखे? जब कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के, जब कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं। पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान में जो अनुपात प्राप्त होता है, पहले दोनों तत्वों में जो अनुपात प्राप्त होता है वही अनुपात इनके आपस में वही
अनुपात, वही अनुपात इनके आपस में संयोग होने पर प्राप्त यौगिक में होगा या उसका कोई सरल गुणक होगा, या उसका कोई सरल गुणक मैंने क्या बताया, गर्मी काफी ज्यादा। बाबू देखिए, आप कोई भी चीज करेंगे जिंदगी भर, आप जिंदगी भर कोई भी चीज करेंगे, रुकावट उत्पन्न ऑटोमेटिक होगी। देखिए हर एक चीज होता है। एक बाप अपने बेटे को क्या कहता है, न्यूज़ पेपर मत पढ़। इसकी पढ़ाई के लिए जानते हो पिता क्या करता है अपने, एक पिता अपने बेटे के लिए पढ़ाई में कहता है कि उसकी तरह बन, देखो तुम्हारी क्लास में टॉपर है, इस तरह पढ़, उस तरह साइंस पढ़, वो लक्ष्य चुन, देखो तुम्हारे साथ में देखो क्या बन गया, आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, उस तरह बन। लेकिन बाबू जब वही पिता अपना जब कमजोर होता है तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखता है। कहने का मतलब यह है कि दूसरों को सलाह देना उचित है, लेकिन अपने अंदर भी पहले झांक के देखो कि मैं किससे लेता हूं। समझ में आएगा? आप जो करेंगे आपका बेटा भी वही करेगा। तो आइए पढ़ते हैं, या उसका कोई सरल गुणक होगा है कोई बात नहीं। जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के, सपोज दैट C लिया और O लिया, और तीसरे तत्व से संयोग करती है, तीसरे तत्व से क्या करती है, संयोग करती है, मान लिया H। वही पहले दोनों तत्वों में जो अनुपात प्राप्त होगा, वही अनुपात इनके आपस में संयोग करने पर प्राप्त यौगिक या उसका कोई सरल गुणक होगा। इनमें पहले जो यौगिक का अनुपात इनमें प्राप्त होगा, बाबू C है, O है और H है। देखो इनका जैसे द्रव्यमान हुआ और इनका और इनसे, जब इनसे क्या करा दिए तो यहाँ पर बन गया CH4, ये पर बन गया CH4 और ये क्या बन गया H2O। तो CH4 और H2O, CH4 ले लो, देखो CH4 और H2O। यहाँ पर देखो इसका क्या होगा, इसका अब देखो यहाँ पर दो ले, जब कोई दो तत्व, ये दो तत्व हैं और ये तीसरा तत्व है, इससे क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, और यहाँ पर प्राप्त क्या हो गया CH4 और यहाँ पर प्राप्त क्या हो गया H2O। अब क्या होगा, अब इसका ये क्या होगा, सरल गुणक होगा। समझ में? यानी इन दो तत्वों का यौगिक इसका क्या हो गया, सरल गुणक हो गया। जैसे CH4, यहाँ का अनुपात देखिए, यहाँ का कार्बन का 12 है और अनुपात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, अनुपात 16 है। अब एक चीज तुमको याद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक चीज बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीसरे तत्व का अनुपात सदैव इन दोनों तत्वों में जितना भी यौगिक बनेगा, ये तीसरा तत्व का अनुपात हर जगह बराबर होना चाहिए। जैसे A प्लस B, अब देखो A और B ले लिया, दो तत्व हैं, एक A है और एक B है, और एक ये क्या है, C है, एक क्या है, C है। तो जब इसका क्रिया करेंगे तो C का अनुपात यहाँ भी बराबर होगा। अगर C4 यहाँ आया तो यहाँ भी C4 आना चाहिए, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, C4 ही आना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर हम या तो 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ या तो 2 से गुणा करें, तो यहाँ पे 2 से क्या करते, गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12:4 ही रहेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4 16। अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके अनुपात हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या बनेगा, कार्बन 12 है, कार्बन क्या है 12 है, तो यहाँ पर CO2 और यहाँ पर क्या है 16 दूनी 32, ऑक्सीजन क्या है 32 है। देखो अब यहाँ कैसे प्राप्त होगा, इन दोनों से कैसे यहाँ का प्राप्त होगा, जैसे CO और यहाँ पर क्या है H। अब यहाँ पर मैंने देखा H बराबर है और कार्बन क्या है, ये यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन 32 आ रहा है,
तो यहाँ पर O2 ले लेंगे, तो यहाँ पर कार्बन क्या रहा है, एक आ रहा है, CH4 कार्बन एक आ रहा है, तो C लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा CO2। यानी इन दोनों के तत्व से संयोग करके यहाँ का हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा यौगिक बनने वाला है। अब समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या हमारा गैल्यूसेक्स था, गैल्यूसेक्स समझ में आया। देखो बहुत आसान चीज है कि दो तत्व का जब हम किसी तीसरे तत्व के साथ हम संयोग करते हैं तो उस तीसरे तत्व से बना यौगिक वो पहले दो तत्वों के यौगिक को बता सकता है कि वहां पर क्या बनने वाला है। अब देखो अब आराम से पढ़ते हैं कि गैल्यूसेक क्या है। गैल्यूसेक ने क्या कहा, गैल्यूसेक गैल्यूसेक क्या कहते हैं, जब किसी समान ताप और समान दाब, जब किसी समान ताप और समान दाब, जब किसी समान ताप और समान दाब में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यदि गैस हैं तो उनका दोनों का जो आयतन होगा आपस में क्या होगा, बराबर। नहीं समझ में आया? समझो जैसे रिएक्शन ले लें A+B और गिव्स AB। अब देखो ये भी गैस हो, अभिक्रिया में समान ताप है, ये ताप भी यहाँ पर समान है और दाब भी समान है। यदि ये दोनों समान नहीं रहेंगे तो ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है गैल्यूसेक लॉ के अनुसार। A+B यहाँ का भी ताप समान दाब समान, यहाँ दाब समान है, ये दोनों क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस। अगर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ यदि गैस हैं तो उसमें उत्पन्न यौगिक भी क्या होगा, गैस होगा, तथा इन दोनों के मध्य क्या होगा, सरल अनुपात होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, सरल अनुपात होगा। अब समझ में आया? अब इसका लिख लीजिए एक हिंट्स, बाकी तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा, हिंट्स आपका क्या हो जाएगा कि समान ताप एवं समान दाब पर, समान ताप एवं समान दाब पर, समान ताप एवं समान दाब पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ गैस हो तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। हाँ बताओ। देखो एग्जाम्पल के लिए क्या लिया, H2 प्लस Cl2, तो गिब्स क्या बनेगा, 2HCl। ये भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। ये भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है, और 2HCl ये भी क्या है, गैस है। तो देखो इनका अनुपात क्या होगा, 1:, यहाँ पर क्या ले लिया, 2:, यहाँ पर भी क्या ले लिया। देखो यहाँ पर कैल्शियम 1:, तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो इस प्रकार 1:1 क्या हो जाएगा, 2। हाइड्रोजन कैसे निकाले, हाइड्रोजन का यहाँ पर निकालेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, इसका भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 2 है तो इसका भी निकालेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, क्योंकि एक इसका, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इन दोनों का जो अनुपात हुआ क्या हुआ, सरल अनुपात हुआ। समान ताप, देखो जैसे समान ताप मैंने क्या होता है, A+B गिव्स AB, जब ये समान ताप में दोनों क्रिया कर रहे हैं तो इनका आयतन क्या होगा, सरल अनुपात में होगा, यानी 1:1:2।
या 1:2:3 इस अनुसार होगा तब क्या हो जाएगा, यानी 1 या 2 के रेशियो में रहेंगे, उसे क्या कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।